मुझे चुटकुला याद आ रहा है। एक शादी हो गई लड़की की, तो उसके माँ बाप मिलने गए उसको महीने बाद। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ना आपसे बड़ी जरूरी बात करना चाहते हैं। लड़की के माँ बाप कहते ना जी, पहले हमारी बात सुनिए। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका लड़का शराब पीता है रोज? तो वो उठ के खड़ी हो गई। तो कहते बहन जी, आपने भी कहां बताया कि आपकी लड़की तो खून पीती है? आपने भी नहीं बताया। तो अक्सर होते कि गर्मी है तो पिए क्या? क्या पिए? सत्तू पीजिए, प्रोटीन। चना, काला चना या किसी भी दाल को भून के जब पीस लिया जाता है और समान मात्रा में उसमें शक्कर डाल दी जाती है, ये आपकी एनर्जी प्रोटीन ड्रिंक हो गई। पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, शिकंजवी पीजिए। अच्छा, एक चीज और है, आपने नाम कभी सुना हो, कंबूचा? नहीं? चलो, आज शाम को पिलाने लायक तो नहीं, क्योंकि इतना नहीं होगा मेरे पास, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ समय से कंबूचा पीते हैं। दैट इज फर्मेंटेड ड्रिंक। और वो कांच की बोतल में हम लोग बनाते हैं उसको। उसके बनने में उसका जो मदर होता है, जो उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है, तो 3 से 4 दिन में वो ड्रिंक तैयार हो जाती। उसको मिक्स करके अंधेरे में रखते हैं, चौथे दिन में वो तैयार है। थोड़ा सा उसको आप अगर फ्रिज में रखते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे, इतनी गैस है कि वो यूं जाती। हमारे यहाँ कईयों ने उसका स्नान ही कर लिया। बॉटल बड़ी थी, वो खोली, वो छत तक गई, और जब वापस लौटी तो सारी उनके ऊपर। तो वो इसमें इतनी गैस बन जाती है कि उसको बर्फ करना पड़ता, उसका हल्का सा ढक्कन ढीला करना पड़ता है, फिर हम उसको पूरा खोलते। जिसे ना पता हो, और ख़ासकर अगर वो पाइनएप्पल का बना है और ये आपने खोला, तो आपका पाइनएप्पल ड्रिंक का स्नान हो जाएगा पूरा। क्या पीना, क्या खाना, ये भी मालूम होना चाहिए। इंद्रियों का संयम हो, ये हम पहले ही दिन इस श्लोक की बात कर चुके थे। जिसकी इंद्रियां संयमित है उसी का मन संयमित है। जिसका मन संयमित है उसी की बुद्धि कुशाग्र होती है, तेज होती है, इंटेलिजेंट होती है। पुराने समय में हमारी युद्ध कौशल का अभ्यास जो है, आचार्य चाणक्य ने एक समय पर चंद्रगुप्त मौर्य को अभ्यास कराया था। और वो अभ्यास ये था, उसको कहते थे ध्वनि भेदी आहार। ध्वनि भेदी आघात करने का मतलब, आपके नजर नहीं आ रहा, लेकिन मान लो कोई पीछे से तलवार से या भाले से वार कर रहा हो, तो जब भाला चलता है तो उसकी एक स्पीड है, एक वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, उसकी एक आवाज होगी। तो अगर योद्धा कान से उस आवाज को सुनने में सक्षम नहीं है, तो भाला उसके सिर या पीठ में लग जाएगा। लेकिन अगर उसका कान ट्रेन है, तो वो एग्जैक्टली एट राइट मोमेंट डक कर जाएगा, सिर झुका देगा, साइडवेज हो जाएगा, और वो भाला या तीर जो है वो यूं गुजर जाएगा, उसको हिट किए बगैर। तो आचार्य चाणक्य ने एक समय पर चंद्रगुप्त के आंख के पट्टी बांधी थी, और पट्टी बांधने के बाद छत से लोहे के गोले जो रस्सी से बंधे हैं, और उनको वो धक्का मार देते हैं। अब वो गोले यूं यूं चल रहे हैं, और चंद्रगुप्त को उनमें से बचते हुए निकल के जाना है। सोचिए, 10 लोहे के गोले यूं हिल रहे हैं और निकल के जाना है। तो पहले कुछ हफ्ते तो वो इतना घायल हुआ, वो रोता था कि आचार्य इतनी पीड़ा आप मुझको दे रहे हैं। पर आचार्य बड़े कठोर थे। इतनी पीड़ा के बाद मरहम पट्टी, दूध हल्दी नहीं, और डांट पड़ती थी कि तुम ठीक से सीख नहीं रहे हो, ठीक से करो, और ये हटेंगे नहीं। और फिर इसी का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ गया कि चंद्रगुप्त उन हिलते हुए लोहे के गोलों में से निकल जाता था, और कोई उसको छू नहीं सकता, क्योंकि जो वो उसके हिलने की जो सरसराहट होती है, चंद्रगुप्त उसको सुन सकता था। पूरा मन कान में चला गया, क्योंकि आंख पर तो पट्टी बंधी है।
तो भयमुक्त होके, शांत मन करके, एकाग्र होकर के वो ध्वनि को सिर्फ सुनता है और फिर वो निकलता चला जाता है। हमारे आचार्य लोग कैसे अपने इन योद्धाओं को ट्रेन करते थे, कितनी मेहनत करते थे। और ख्याल रहे योग की टेक्निक्स ही तो इस्तेमाल हो रही है ना, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, वेरी वेरी डिफरेंट वे। अब सोचिए अगर चंद्रगुप्त के समय पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट होता और वो ब्लूटूथ वाला, मैंने हैंड्स फ्री उसके कान में लगा हुआ और वो गाने सुन रहा है या वेब सीरीज देख रहा रात 2-3 बजे तक, क्या वो चंद्रगुप्त हो सकता था? इसलिए थोड़ा आपका मोबाइल वॉचिंग एंड टीवी वॉचिंग का रेजिमेंटेशन होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग डोंट वॉच, बट आई एम सेइंग उसकी एक रेजिमेंटेशन होनी चाहिए। छोटे बच्चों से हम मोबाइल फ़ोन कैसे छुड़वाएं, क्योंकि आजकल की मम्मियाँ ऐसी गधेड़ू हो गई हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे कार्टून देखने को दे देती हैं और कहती जी इसके बगैर तो ये खाना ही नहीं खाता। अजीब बात, वो टीवी ऑन कर देते हैं, टॉम जेरी चल रहा है, वेरी नाइस कार्टून, ब्यूटीफुल, बट बच्चे की लैंग्वेज यही डेवलप हो जाती है। वो जैसा टॉम बोलता है, जैसे जेरी बोलता है, वो वैसे ही बोलने लग जाता है। इंसान के बच्चे को तुमने कुत्ता बिल्ली बना दिया, कैसे अच्छी बात हो सकती है, कैसे? इसीलिए मैंने छोटे बच्चों के लिए एक पजल बनाया, जिगसॉ पजल। जिनने नहीं देखा है तो वो अभी बाद में आपको दिखा देंगे। उसको हमने एक चित्र दिया है जिसमें प्रहलाद हैं, विष्णु की मूर्ति है पेड़ के तले, देवऋषि नारद है अपनी वीणा के साथ, आकाश में बादल हैं, नीचे घास है और पेड़ पर बहुत सी शाखाएं और पत्ते हैं। ये पूरा एक इमेज है जो ये जिगसॉ पजल को फिट करके उसे बनाना है। जिन्हें अभी तक नहीं लिया, लीजिए। और मैंने देखा कि 6-8-7 साल के जो बच्चे हैं वो उसको लगभग 9 मिनट में कर लेते हैं, और जो उनकी मम्मियां हैं 35-30 साल की, वो 20 मिनट में भी लगी रहती, क्या करूं? फिर बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि दिमाग में तो खुराफात चल रही है ना। तो वी आर जनरेशन विच लैक्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, बहुत फिकल माइंडेड हो गए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मॉल इतने खुल गए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कपड़े इतने, जूते इतने, घड़ियां इतनी, चॉइसेस इतनी, उसी में पगलाए रहते और उसी में कीमती समय उनका निकल जाता है। सो मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पर सोचिए, सुबह से लेके रात, लगभग कल भी रात में, कल सेशन 9:30 के करीब खत्म हुआ, 9:30। अब जाते जाते बेड पर लेटते लेटते, सोते सोते में समय, सुबह फिर उठ गए, फिर चल सुचल पूरा दिन, सो मच लर्निंग, सो मच एक्टिविटी। हाँ, बीच में कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, वो थक जाते हैं, आई नो, थोड़े निंदियाए भी हो जाते हैं, पर मुझे पता है फिर वो चले जाते हैं कैफे, और बस ऐसे कैसे कुछ खा पी लेते हैं और फिर सही हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं। इतने घंटे ना सही, कम से कम 2 घंटा अगर आप रोज अपने आप को अपनी साधना में देने लग जाओगे। यहाँ एक बच्चा आया है नासिक से, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे कितनी परसेंटेज आए, क्योंकि पिताजी की उनकी ईमेल मुझे आई धन्यवाद देने के लिए कि आपकी कृपा से बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी ट्रेनिंग रही है इसलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने उससे पूछा मैं कितनी पढ़ाई करी थी, कहते बस उतनी ही जितनी स्कूल में गए और टीचर ने पढ़ाया, कहते बाद में तुम्हें पढ़ा ही नहीं, और फिर भी परसेंटेज 94, एक बार भी दोबारा नहीं पढ़ा। और ये बच्चा चूंकि शुरू से अपने माता पिता के साथ यहाँ आ रहा है, इसलिए साधना में बहुत अच्छा उसका प्रवेश है, और बुद्धि बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है। इसलिए एक बार चीज सुनी और बस बात खत्म हो गई, समझ लग गई। हाउ मच टाइम यू सेव। और नहीं तो आप कॉपी खोल के बैठे, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर कौन सी फिल्म आ रही थी, अच्छा कहाँ सेल लगी है,
अच्छा, दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने तो ड्रेस ले ली, मैंने ली नहीं, उसने मुझे बुलाना था, मुझे बुलाया नहीं, शॉपिंग पे जाना था, हम गए नहीं। तो क्या खिचड़ी पकड़ी है दिमाग में। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मम्मी बड़ी खुश हो रही, मेरी बिटिया रानी लाडो पढ़ रही है। लाडो तो दिमाग के मक्खियां उड़ा रही है विचारों की, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो फिर क्या पढ़ा याद कहाँ रहता है फिर, क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं। इसलिए वह आधा घंटा किया गया प्राणायाम, वो 20 मिनट की गई त्राटक आपको तैयार कर देता है आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी क्लासेस के लिए, आपकी अटेंटिवनेस को शार्प करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी करने के लिए। यहीं पर एक कोयम्बटूर से एक बच्ची आई है, अभी वो कंपटीशन था नेशनल लेवल पर, तो वहाँ 2 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट उसका कंपटीशन सितंबर में है। अगर उस फाइट में वो जीत गई तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वो भारत को रिप्रेजेंट करेगी। What is her striking point? She is a meditative person. The importance of sharpening your mind is very, very, very important. इसलिए ऐसा ना सोचो लो जी आंख बंद करके करने से क्या हो जाएगा। अरे आंख बंद करने से जो अभ्यास आप करेंगे उससे आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। फिर अंततः तुम एक बहुत टैलेंटेड, पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा फील्ड है उस फील्ड में आप अच्छे हो जाते। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। भूख लगती है, खाना हम अपने पेट के और अपनी जीभ के लिए खाते हैं। मेरा भोजन खाने से मेरे माँ बाप का पेट नहीं भरना है। तो एक्चुअली यू आर योर फ्रेंड एंड यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। इफ यू आर एबल, इफ यू आर कॉम्पिटेंट, इफ यू आर स्ट्रांग, देन ऑफ कोर्स यू कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अदर्स। ये जो डिसिप्लिन है हमारी भारतीय सेना में, एयरफोर्स, नेवल, आई रियली रिस्पेक्ट देम। मुझे तो कोई ऑफिसर दिख जाए, जवान दिख जाए, वर्दी में दिख जाए, बिना वर्दी के दिख जाए, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे आगे आर्मी का ट्रक जा रहा है, उसमें जवान बैठे हुए हैं, तो मेरी वो जो क्या बोलते हैं ना, द मदरली इंस्टिंक्ट तो ऐसे भर भर आती कि भाई इनको रोको, इनको कुछ खिलाओ, इनको कुछ पिलाओ। पर वो हर बार कहते नहीं जी हम अपना राशन लेके निकलते हैं। बिना राशन के वो कभी अपनी छावनी नहीं छोड़ते हैं और रास्ते से कुछ भी ऐसे नहीं खा सकते। देश के 1000 दुश्मन, कोई भी दोस्त बन के दगा कर सकता है, दे आर नॉट अलाउड। पर जहाँ मौका मिल जाए तो एटलीस्ट आई पे माई रिस्पेक्ट टू देम। आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, खुशी होती है। शौर्य उनका होता है, खून में उबाल मेरे आ रहा होता है। जीतते ये हैं, वो विजय श्री लगता है जैसे मुझे ही मिल गई है। ये डिसिप्लिन है ना उनका, ये अनुशासन है। और अनुशासनहीनता किसी को भी शोभा नहीं देती है, चाहे वो सिविलियन हो और चाहे वो फिर आर्म्ड फोर्सेस का हो। एक योगी इसीलिए है क्योंकि वो डिसिप्लिन में है। एक महात्मा महान वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन। कल क्या होगा, फेल होंगे, पास होंगे, कल क्या होगा, क्या करूं, ये सब सोचने की अपेक्षा अपने वर्तमान में थोड़ा स्ट्रेंथ अपनी बनाइए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए और फिर अपनी इस सक्षमता के साथ आप जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। योग्यता नाम से अच्छा है तो बैडमिंटन रैकेट उठा लेती है। अच्छा आपने लिखा मैं बैडमिंटन की खिलाड़ी हूँ, मुझे ये खेलते बहुत आनंद होता है, पर इस कारण मेरी पढ़ाई को मैं संभाल नहीं पा रही, उसका नुकसान होता है। ये बताएं मैं इन दोनों को एक साथ कैसे संभालूं। योग्यता, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपने गोपीचंद पुलेला का नाम सुना है? माय गॉड, सानिया नेहवाल के कोच, पीवी सिंधु के कोच। पीवी सिंधु कौन है मालूम? सानिया नेहवाल कौन मालूम? गुड, एटलीस्ट। तो जो इनके कोच हैं, इनके हैदराबाद में एकेडमी है। अभी जब मैं अयोध्या राम मंदिर के
उस उत्सव के लिए जब गई थी तब मेरे को गोपीचंद पुलेला जो हैं वो एयरपोर्ट पे मिले। हम सेम फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। वापसी में वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हम लोग बैठ गए क्योंकि उन्हें कुछ कहना था। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक समय पर कैरियर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज वो थोड़े से डाउन थे, तब उस समय पर उनको हमारी योग निद्रा मिली और उन्होंने योग निद्रा दिन में 2 बार करनी शुरू करी। धीरे धीरे उनकी जो फिजिकल इंजरी थी वो भी ठीक हुई, उनकी गेम अच्छी हुई। He performed very well. He won many awards, many competitions. फिर उन्होंने अपनी एकेडमी खोली। तो पीवी जो है सिंधु और जो सानिया नेहवाल है और बहुत सारे जो अपकमिंग खिलाड़ी हैं, ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन दिन में 2 बार योग निद्रा करते हैं उनकी एकेडमी में। एंड वेरी मच पॉसिबल कि इस महीने या अगले महीने उनकी इच्छा ये है कि वो अपने सारे स्पोर्ट्स पर्सन को, अपने सारे स्टूडेंट्स को वो यहाँ आश्रम में लेकर के आए। वो चाहते थे कि ये सारे बच्चे आपको मिलें जो आपकी इस योग निद्रा का अभ्यास करके अपनी गेम को अच्छा कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ they are improving very well. Of course जो वो फिजिकल प्रैक्टिस ट्रेनिंग है that's very important. वो खाली योग निद्रा करने से नहीं हो रहा, साथ में फिजिकल उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है वो होती है, उनकी जिम, उनकी एक्सरसाइज सब। बट द बेस्ट पार्ट उन्होंने जो मुझे कहा, कहते ये मेरी बकेट लिस्ट थी, मेरी ज़िंदगी की एक इच्छा थी कि मैं एक बार आपको पर्सनली मिल के धन्यवाद करूं कि आपकी वजह से मुझे क्या कुछ मिला है। आपको तो मैं सामने आकर के बताऊं तो सही कि मेरी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब एज अ प्लेयर थे तब, और आज जब वो कोच हैं तब, हाउ दिस साधना इज बिकमिंग अ बिगेस्ट टूल एंड एसेट इन हिज ट्रेनिंग। आप चिंता मत करो, बैडमिंटन पर फोकस करिए, साथ में योग निद्रा करिए। तो पॉसिबल है कि आप जितना भी क्लास को अटेंड करेंगी, आप उतना अगर ठीक से समझ गई तो इट शुड वर्क वेल। आजकल बहुत सारे स्कूल्स जो है स्पोर्ट्स कोटे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट भी रहते हैं, दे अकोमोडेट द स्पोर्ट्स पर्सन नाइसली, एंड आई होप योर स्कूल शुड डू दैट। So don't worry about it. Focus on your game. Enjoy your game. Play it well. Do yoga nidra. Attend your schools. अगर कंपटीशन में या कहीं बाहर अंदर जाती आती हैं, आई थिंक सो यू शुडंट वरी अबाउट इट। और वैसे अगर स्पोर्ट्स में तुम अच्छे हो तो ये जरूरी तो नहीं ना कि BBA और MBA की डिग्री भी तुमको लेनी है। हमारे कितने क्रिकेटर्स 9वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, क्या अच्छा खेल रहे हैं वो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री हो ही हो। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी है। आप अच्छे पेंटर हैं, काफ़ी है। आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी नहीं, पर इतनी भी नहीं। जो ज़रूरी आपका पैशन है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आप ट्रेन करके अपने लिए एक जगह बना सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो इतनी चिंता मत करो। हमने आज तक अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री कलेक्ट भी नहीं की है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी हुई है, आज तक नहीं कलेक्ट करी, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं करना था ना जहां मुझे जरूरत होगी उस सर्टिफिकेट की कि हमने ये किया। What is important is the knowledge which you can apply in your life. So have passion and have discipline. और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपके ये सवालों के जवाब मैं फिर शाम को देती हूँ, बहुत समय हो गया। ओम ओम।